दोस्तों हाल ही में मैंने थुडरुम नाम की एक थ्रिलर ड्रामा मूवी देखी है जो कि 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है तरुण मूर्ति जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 8.2 आउट ऑफ 10। आपको ये फिल्म देखने के बाद दृश्यम मूवी की याद जरूर आएगी क्योंकि इसमें भी उसी तरह की एक गजब की क्राइम और रिवेंज कहानी दिखाई गई है जिसका सस्पेंस आपको मूवी के एंडिंग तक बांधे रखता है और जो ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं ना उसे देखकर आप तो हैरान रह जाओगे। इसलिए दोस्तों इस बेहतरीन फिल्म को देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है और हम यहाँ पर बहुत सारे पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस को देखते हैं। ये लोग जंगल के अंदर लोगों की जान बचाने के लिए आते हैं क्योंकि पिछली रात भूकंप आने की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक माहौल बन चुका था। यहाँ पर सभी लोग भूकंप का शिकार हो गए थे जिसमें कुछ लोगों की जान चली गई थी और कुछ लोग बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। पुलिस जल्दी से जल्दी उन लोगों को निकाल कर एक एक करके एम्बुलेंस के अंदर डालकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक एक पुलिस ऑफिसर को जंगल के अंदर ऐसा कुछ दिखाई देता है जिसे देखने के बाद उस ऑफिसर की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम षणमुगम नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि टैक्सी ड्राइवर होता है। वो अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी बहुत ही हंसी खुशी बिता रहा होता है। षणमुगम एक बहुत ही ईमानदार और सच्चा इंसान होता है। मेहनत से पैसे कमाकर वो अपने परिवार को काफी अच्छी तरीके से चला रहा होता है। अब उसके परिवार के बारे में बात करें तो षणमुगम के परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम होता है ललिता, उसका एक बेटा है पवि और उसकी बेटी का नाम है माया। इस तरह से ये लोग बहुत ही हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहे होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि षणमुगम अपनी कार से भी बहुत ज्यादा प्यार करता है क्योंकि वो एक ड्राइवर का काम करता था, इसलिए उसकी रोजी रोटी उसी से चलती थी। इसलिए वो अपनी कार को जरा से भी आंच नहीं आने देता। अब ऐसे एक दिन षणमुगम के घर पर उसके मास्टर जी का कॉल आता है। वो उसे कहते हैं कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। दरअसल यहाँ पर बात ये थी कि बचपन में उन्होंने षणमुगम को बहुत ज्यादा पढ़ाया था। अब यहाँ पर षणमुगम ये बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। अब उसके थोड़ी देर के बाद पवि कार से अपने दोस्तों के साथ घर पर आता है। यहाँ पर ललिता पवि के दोस्तों की अच्छी तरीके से खातिरदारी करती है। तभी घर के बाहर षणमुगम का एक दोस्त उसे ड्रिंक करने के लिए बुलाता है और यहाँ पर षणमुगम भी अपनी पत्नी को बिना बताए ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर हम षणमुगम को देखते हैं जो कि दुकान से दारू खरीद रहा होता है, लेकिन इतने में ही उसकी नजर अपने बेटे पवि और उसके दोस्तों पर पड़ती है। वो लोग षणमुगम की कार को कहीं पर तेजी से ले जा रहे थे और ये देखकर तो वो शॉक ही रह जाता है। वो तुरंत अपनी कार का पीछा करने लगता है और उस वक्त पवि भी अपने पिताजी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है कि मैं पिताजी को बिना बताए ये कार ले जा रहा था, इसलिए वो गुस्सा हो रहे होंगे। अब बहुत ज्यादा घबराने की वजह से पवि और उसके दोस्त उस कार को कहीं पर ठोक देते हैं। षणमुगम भी वहीं पर तुरंत ही पहुंचकर गुस्से से पवि को डांटता है, उसे थप्पड़ भी मारता है। उसके बाद वो जल्दी से अपनी कार को ठीक करवाने के लिए एक गैराज में लेकर जाता है। यहाँ पर हम मनियाल नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि षणमुगम की कार को ठीक करने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद षणमुगम को अपने बेटे पवि की फिक्र होने लगती है कि कहीं मैंने गुस्से में उसे ज्यादा ही डांट दिया, मुझे उससे सॉरी कहना चाहिए। इसलिए वो अपने बेटे से माफी मांगने के लिए उसे कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर तो पवि कॉल ही नहीं उठा था क्योंकि वो तो अपने पिता से बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद षणमुगम को उसके दोस्त इलावारिस का कॉल आता है और वो रोते हुए उसे बताता है कि मास्टर जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर सुनकर षणमुगम को बहुत ज्यादा दुख होता है कि मास्टर जी उसे इतनी जल्दी कैसे छोड़कर चले गए। फिर षणमुगम जल्दी से अपनी पत्नी और बेटी के साथ आखिरी बार मास्टर जी को देखने के लिए जाता है। यहाँ पर षणमुगम सोचने लगता है कि मास्टर जी को इतनी जल्दी जाना नहीं चाहिए था, वो मुझसे कितना प्यार करते थे, मुझे सपोर्ट करते थे। खैर अब उसके बाद मास्टर जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। अब उसके कुछ दिन बाद जब षणमुगम अपने घर पर वापस आता है तो गैराज का ओनर कुट्टी चंद उसे अपने साथ थाने लेकर जाता है। यहाँ पुलिस स्टेशन जाते वक्त रास्ते में षणमुगम उससे बार बार पूछ रहा था कि आखिरकार हम लोग पुलिस स्टेशन में क्यों जा रहे हैं, लेकिन एक बार भी कुट्टी चंद उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। लेकिन जब ये लोग पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं तो कुट्टी चंद उसे बताता है कि पिछली रात मनियन चुपके से तुम्हारी कार लेकर ड्रग्स सप्लाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। लेकिन जैसे तैसे करके मनियन तो पुलिस के हाथों से बचकर भाग गया और अब पुलिस ने षणमुगम की कार को अपने कब्जे में कर लिया था। ये बात सुनकर षणमुगम तो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है। फिर षणमुगम और कुट्टी चंद ये दोनों बेनी नाम के एक ऑफिसर के पास जाते हैं, उसके साथ कार के बारे में बात करते हैं, लेकिन बेनी तो षणमुगम को उसकी कार देने के लिए साफ साफ मना कर देता है। अब षणमुगम यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार वो अपनी कार वापस कैसे लेगा। फिर रात के समय षणमुगम और कुट्टी चंद ये दोनों मिलकर मनियन के घर पर जाते हैं
लेकिन मनियन के पिता उन लोगों से कहते हैं कि मनियन का और हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। हम लोग मनियन से काफी समय से बात नहीं करते क्योंकि वो हमारे लिए मर चुका है। ऐसा कहते हुए वो शनमुगम को और कुट्टीचंद को गुस्से से वहाँ से भगा देता है। फिर ये दोनों दोबारा से पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी उन्हें बताता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी कार वापस चाहिए तो तुम लोगों को बेनी को पैसे देने होंगे। लेकिन शनमुगम के पास बेनी को रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। अब शनमुगम की काफी रिक्वेस्ट करने पर भी बेनी उसकी बात नहीं मानता। उसी समय शनमुगम जबरदस्ती अपनी कार लेने के लिए पार्किंग लॉट में जाता है, लेकिन तभी बेनी ऐसा करते हुए उन्हें देख लेता है। इसलिए वो शनमुगम को गुस्से में धक्का देकर थाने से बाहर कर देता है। अब यह रात में शनमुगम को अपनी कार की बहुत ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि दरअसल उसकी रोजी रोटी उससे चलती थी। इसलिए शनमुगम ये ठान लेता है कि वो कैसे भी करके अपनी कार को वापस लेकर ही रहेगा। इसलिए अब शनमुगम दोबारा से थाने जाता है और इस बार उसे वहाँ पर इंस्पेक्टर जॉर्ज दिखाई देते हैं। शनमुगम जॉर्ज को जाकर सारी बात बताता है। जॉर्ज जब उसकी बात सुनता है तो उसकी कार को वापस देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बेनी शनमुगम को उसकी कार वापस लौटाना नहीं चाहता था। हालांकि बेनी अपने ऑफिसर जॉर्ज की बात टाल नहीं सकता था। इसी वजह से अब यहाँ पर शनमुगम को उसकी कार वापस मिल जाती है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि शनमुगम अपनी कार लेकर घर जाने ही वाला था। तभी जॉर्ज उसे कहता है कि अरे मेरे दोस्त की छोटी बहन की शादी है, इसलिए क्या तुम मुझे शादी में छोड़ दोगे। तो यहाँ पर शनमुगम उनकी बात मानकर जॉर्ज और बेनी को शादी में ले जाने लगता है। रास्ते में शनमुगम और जॉर्ज एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जॉर्ज उसे बताता है कि मेरी पत्नी की काफी समय पहले ही मौत हो चुकी थी, तब से मैं खुद ही अपने बेटे की अकेले ही देखभाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर शनमुगम भी जॉर्ज को अपने परिवार के बारे में बताने लगता है। अब उसके थोड़ी देर बाद ये लोग शादी में पहुंचते हैं और वहाँ पर जॉर्ज तो शादी में एंजॉय करने लगता है। साथ ही साथ जॉर्ज शनमुगम को भी ड्रिंक ऑफर करता है, मगर शनमुगम पीने से साफ साफ मना कर देता है। फिर मस्ती करने के बाद जॉर्ज कहता है कि अरे हमारे ऑफिसर सुदेश के पास ना एक फार्म हाउस है, इसलिए तुम हमें सुदेश के फार्म हाउस पर लेकर चलो। अब शनमुगम का वहाँ पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो जॉर्ज को मना नहीं कर सकता था, क्योंकि उसी वजह से तो उसकी कार वापस मिली थी। इसलिए शनमुगम, जॉर्ज और बेनी ये सुदेश के फार्म हाउस पर जाने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम देख पाते हैं कि सुदेश का फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच होता है। वहाँ पर जाते समय जॉर्ज शनमुगम को एक राज की बात बताता है और उस बात को सुनने के बाद शनमुगम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों जॉर्ज ने शनमुगम से झूठ कहा था। दरअसल जॉर्ज और बेनी जंगल में एक लड़के की लाश को दफनाने के लिए जा रहे थे और जॉर्ज उसे बताता है कि एक लड़का सुदेश की बेटी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था, इसलिए सुदेश ने गुस्से में आकर उस लड़के को ही जान से मार दिया। ये बात सुनकर शनमुगम का दिमाग तो खराब हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उनके साथ यहाँ पर आकर फंस चुका था। वो जॉर्ज से कहता है कि मैं इस गलत काम में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, प्लीज आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दोस्तों जॉर्ज तो यहाँ पर पलट जाता है, उल्टा उसे धमकी देने लगता है। कहता है कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं तुम्हें ड्रग्स के केस में अंदर कर दूंगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर शनमुगम के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था, तो वो उनकी बात मान लेता है। फिर जॉर्ज, सुदेश और बेनी ये सब मिलकर उस लड़के की लाश को जंगल में दफना देते हैं। तो उन लोगों की तरफ शनमुगम ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसके बाद ये लोग अपने अपने घर पर चले जाते हैं। हालांकि दोस्तों शनमुगम उस रास्ते से जाते वक्त बस उसी बारे में सोच रहा होता है। अब उन लोगों के साथ वहां पर जाने की वजह से शनमुगम भी गुनहगार बन चुका था। अब उसके अगली सुबह शनमुगम अपनी कार से घर पर वापस आता है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा उदास लग रहा था। उसे इस तरह से देखकर उसकी पत्नी को कुछ समझ नहीं आता और ललिता ने पहली बार अपने पति को इतना ज्यादा टेंशन में देखा था। फिर यहाँ पर शनमुगम अपनी कार की डिक्की खोलता है तो वहाँ पर उसे काफी सारे खून के धब्बे दिखाई देते हैं। उस तरफ उसकी पत्नी ललिता आ रही होती है, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी की डिक्की बंद कर देता है। अब यहाँ पर उसे ये बात खाई जा रही थी, इसलिए शनमुगम पिछली रात के बारे में बात करने के लिए जॉर्ज के पास जाता है। अब यहाँ पर जॉर्ज उसे कहता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ तुम उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, क्योंकि इससे में तुम्हारी भलाई है। अगर इसके बारे में तुमने किसी से कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम सभी लोग मारे जाओगे। अब ऐसी बात सुनने के बाद शनमुगम चुपचाप वहाँ से घर पर आ जाता है। अब यहाँ पर उसकी पत्नी उसे पूछती है कि आखिरकार हुआ क्या है, तुम इतने हताश क्यों बैठे हो। इस पर शनमुगम गुस्से से कहता है कि देखो मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम बस अपने काम से काम रखो। अब ललिता ऐसी बातें सुनकर तो शौकी रह जाती है, क्योंकि आज से पहले इतनी ऊंची आवाज में उसके पति ने उसके साथ ऐसी बातें नहीं की थी। अब उसके बाद ललिता शनमुगम के पास जाती है, उसे शांत करती है और उसे पूछती है कि मैंने तुम्हारे कपड़ों पर खून के निशान देखे, लेकिन फिर भी शनमुगम उसे कुछ भी नहीं बताता। अब ये बात सुनने के बाद शनमुगम रात को चुपचाप घर के बाहर जाता है और खून के दाग लगे हुए कपड़ों को जला देता है। अब उसके अगले दिन वो अपने बेटे से मिलने के लिए हॉस्टल में पहुंचता है, तो वहाँ का एक एम्प्लॉय उसे बताता है कि सर आपका बेटा पवी काफी समय पहले हॉस्टल से बाहर जा चुका है और आज तक वो वापस नहीं लौटा।
अब ये बात सुनने के बाद षणमुखम को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है। वो सोचने लगता है कि उसका बेटा कहाँ गया होगा और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि उसका बेटा सही सलामत हो। अब उसके बाद पवी के दोस्तों से पूछने पर भी उसके बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए षणमुखम सीधे अपने बेटे के गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है। अब तभी अचानक पुलिस स्टेशन के बाहर वो अपने बेटे की बाइक देखता है और उस बाइक को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये बाइक यहाँ पर आई तो आई कैसे। फिर षणमुखम जल्दी से जंगल में जाता है जहाँ पर जॉर्ज ने उस लड़के की लाश को दफनाया था, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं षणमुखम को कुछ गलत महसूस हो रहा था। अब उसी जगह पर षणमुखम को उस लड़के का पर्स मिलता है और उस पर्स को देखने के बाद षणमुखम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो नजारा देखकर उसका तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि दोस्तों वो लड़का और कोई नहीं बल्कि षणमुखम का खुद का बेटा पवी था। अब ये जानने के बाद तो षणमुखम बहुत ज्यादा रोने लगता है। अपना खुद का बेटा यहाँ पर मरा है ये सब कुछ सोचकर वो फुट फुट कर रोने लगता है। और दरअसल उन लोगों ने षणमुखम के सामने ही उसके बेटे को मारकर वहाँ पर दफना दिया था। उस रात षणमुखम ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, इसलिए उसे पता नहीं चला कि वो लड़का कौन है। फिर रात होने के बाद षणमुखम सुदेश से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। वो सुदेश से पूछता है कि आखिरकार तुमने उस रात किसकी लाश को दफनाया था। अब ये सवाल सुनने के बाद सुदेश समझ जाता है कि षणमुखम को उसके सच का पता चल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी सुदेश उसे कुछ नहीं बताता। अब यहाँ से मूवी आती है प्रेजेंट में, मतलब कि भूकंप की वजह से जो लोग उसका शिकार हुए थे, कुछ लोग मरे थे और कुछ लोग बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे। पुलिस उन लोगों को हॉस्पिटल में ले जा रही थी, तभी उन्हें बोरी के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। साथ ही साथ अब ये न्यूज पूरे मीडिया में भी फैल जाती है। दूसरी तरफ बेनी जॉर्ज से पूछता है कि अगर सब लोगों को पता चल गया कि हम लोगों ने षणमुखम के बेटे को मारा है तो हमें तो जेल हो जाएगी। इस पर जॉर्ज कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम डरो मत, मैं ये पूरा मामला संभाल लूंगा। इतना कहकर जॉर्ज सुदेश को कॉल करने लगता है, लेकिन सुदेश उसका कॉल एक बार भी नहीं उठा था। इसलिए बेनी सुदेश का पता लगाने के लिए उसके घर पर जाता है, मगर बेनी को वहाँ पर भी सुदेश नहीं मिलता। ये सब कुछ देखने के बाद बेनी को डर लगने लगता है कि कहीं षणमुखम ने सुदेश को किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि दोस्तों षणमुखम भी कुछ दिनों से कहीं दिखा नहीं था। अब रात को जॉर्ज षणमुखम के पत्नी के पास जाता है। उसे कहता है कि हमें आपके बेटे की लाश जंगल में मिली है। ये बात सुनकर तो ललिता के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था उनका बेटा हॉस्टल में पढ़ रहा है। यहाँ दूसरी तरफ हम षणमुखम को देखते हैं जो सुदेश को एक कमरे में बंद करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार पीट रहा था। यहाँ पर षणमुखम सुदेश से कहता है कि अगर तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अब यहाँ पर सुदेश कहता है कि इन सब के पीछे जॉर्ज का प्लान था और तुमसे झूठ कहा था कि मैंने उस लड़के को मारा है, बल्कि सच्चाई तो कुछ और ही है। अब इतने में षणमुखम को वहाँ पर जॉर्ज का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं हुआ है, वो अभी भी जिंदा है, मैं उससे तुम्हारी बात करवाना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद षणमुखम इमोशनल हो जाता है। वो जॉर्ज की बातों में आकर उसे खुद का एड्रेस बता देता है। फिर अगली सुबह जॉर्ज षणमुखम से मिलने के लिए उस एड्रेस पर जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हाँ मैंने ही तुम्हारे बेटे को मारा है। अब ये सुनते ही षणमुखम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो जॉर्ज को मारने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर पुलिस की टीम आ जाती है। षणमुखम फिर भी नहीं रुकता, वो एक एक करके उन सभी लोगों को मारने लगता है, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले ज्यादा तादाद में होने की वजह से षणमुखम को पकड़ ही लेते हैं। साथ ही यहाँ बेनी भी ललिता और उसकी बेटी को पवी के मर्डर के इल्जाम में जेल में डाल देता है, क्योंकि जॉर्ज ने उन लोगों को ही इस केस में फंसा दिया था। तो वही सारे पुलिस वाले षणमुखम को जेल के अंदर डालकर बंद कर देते हैं। फिर जॉर्ज बेनी से कहता है कि हम सब लोगों को यही बताएंगे कि पवी अपनी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था, और जब षणमुखम ने अपने बेटे पवी को रोकने की कोशिश की तो उन दोनों के बीच में जो हाथापाई हुई उसी में षणमुखम के बेटे पवी की मौत हो गई। उसके बाद हम सुदेश को देखते हैं जो षणमुखम को जेल के अंदर देखकर काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि सुदेश एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन जॉर्ज के डर के मारे वो उसका साथ दे रहा था। अब इसके बाद ये न्यूज पूरे मीडिया में फैल जाती है और सभी लोग षणमुखम के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। अब इसके अगले दिन हम देखते हैं ऑफिसर षणमुखम को कोर्ट में लेकर जाते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ कोर्ट में भी जज षणमुखम को ही खूनी घोषित कर देते हैं, क्योंकि पुलिस वालों ने सारे सबूत षणमुखम के खिलाफ इकट्ठा किए थे। अब ये सब कुछ देखकर जॉर्ज मन ही मन खुश हो रहा था। तो वही षणमुखम जो जॉर्ज से अपने बेटे का बदला लेने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा था। उसके बाद हम देखते हैं षणमुखम को पकड़ने के लिए जॉर्ज का सम्मान किया जाता है, उसे इनाम दिया जाता है। और यहाँ पर जॉर्ज सभी लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा था कि कैसे उसने अपनी जान पर खेलकर षणमुखम को पकड़ा। खैर अब थोड़े टाइम के बाद सुदेश जेल में षणमुखम को खाना देने के लिए जाता है। वहाँ पर सुदेश उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, एक ना एक दिन तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो वही हम यहाँ पर जॉर्ज और बेनी को देखते हैं। ये दोनों मिलकर षणमुखम को मारने का प्लान बना रहे थे।
अब इसके बाद रात को हम देखते हैं कि बेनी कुछ ऑफिसर के साथ षणमुखम के पास आता है। वो उसे कहता है कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात होगी। साथ ही साथ बेनी षणमुखम को बताता है कि जॉर्ज और मैंने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा। तुम्हारा बेटा अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। ये सुनते ही षणमुखम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही बेनी को पकड़कर उसे मारने लगता है। फिर षणमुखम एक एक करके कई सारे पुलिस वालों को बहुत ज्यादा मारता है और फिर बेनी को जान से मारने के बाद वो उसे एक बोरे में बंद करके दफनाने के लिए लेकर जाता है। दरअसल दोस्तों षणमुखम ने बेनी के साथ वही किया था जो बेनी ने उसके बेटे के साथ किया था। अब उसके बाद जब ये बात जॉर्ज को पता चलती है तो जॉर्ज हर जगह पर षणमुखम की तलाश करने लगता है। उसे षणमुखम कहीं पर भी नहीं मिलता तो वो उसके घर पर जाकर उसकी पत्नी और बेटी को टॉर्चर करने लगता है ताकि वो षणमुखम के पते के बारे में बता सके। तभी यहाँ पर जॉर्ज को षणमुखम का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मारने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो जल्दी से अपने घर पर आ जाओ। अब षणमुखम की ऐसी बातें सुनने के बाद जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है। उसे अपने बेटे की फिक्र होने लगती है। वो अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत ही घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास पहुंचते ही जॉर्ज को अपने घर में बेनी की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। उसकी ऐसी खतरनाक हालत देखकर जॉर्ज काफी ज्यादा डर जाता है। अब इतने में षणमुखम जॉर्ज के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और उन दोनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। इस फाइटिंग में षणमुखम जॉर्ज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और आखिरकार वो जॉर्ज को तड़पा तड़पा कर उसे जान से मार देता है। तब जॉर्ज की बेटी अपने पिता की ऐसी मौत देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि असल में पवी और जॉर्ज की बेटी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। जब जॉर्ज को उन दोनों के बारे में पता चला तो वो अपनी बेटी की शादी षणमुखम के बेटे से करवाना नहीं चाहता था, क्योंकि उनका खानदान बड़ा था और पवी एक छोटे जाति का लड़का। उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए गुस्से में आकर पवी को बहुत ही बुरी तरीके से तड़पाया और फिर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करके मार डाला। और दोस्तों इतना ही नहीं, पवी को मारने के बाद जॉर्ज ने उसकी लाश को षणमुखम के ही कार में छुपा दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर षणमुखम के साथ उसको ठिकाने लगा दिया। मतलब कि उस रात एक जगह पर ले जाकर दफना दिया था। खैर अब यहाँ पर अपने बेटे की मौत का बदला लेने के बाद षणमुखम को मन में शांति मिलती है, लेकिन षणमुखम को अपने बेटे की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तो वही यहाँ पर ललिता भी अपने बेटे की लाश को देखकर काफी ज्यादा जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद षणमुखम खुद पुलिस के सामने जाकर सरेंडर करता है और वहां पर रिपोर्टर उससे पूछते हैं कि आपने अपने ही बेटे को क्यों मार डाला। जिस पर षणमुखम उन्हें बताता है कि मैंने अपने बेटे को नहीं बल्कि अपने बेटे के कातिलों को मारा है। और दोस्तों यहाँ पर षणमुखम को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और पब्लिक को भी जॉर्ज और बेनी इन पुलिस ऑफिसरों के करतूतों के बारे में पता चलता है कि उन लोगों ने पवी को मारकर उसका इल्जाम उसके ही परिवार के ऊपर डालने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाती है और षणमुखम ने अपना बदला ले लिया था। इसी के साथ ये कमाल की मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।